Hello everyone, I am Dr. Aarti Kumari. Today I am going to deal with the topic structure and forms of the DNA. This is the overview of the topic that what we are going to study in detail. First, we will study about the structure of DNA. Second, why DNA exists in different forms. Third, different forms of DNA. And last, what are the conditions required for existence of different form of the DNA. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉटसन एंड क्रिक डिस्क्राइब द बी फॉर्म ऑफ द डीएनए एंड दिस इज द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए. डीएनए मॉलिक्यूल 2 लार्ज पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बने होते हैं और प्लैक्टोनॉमिक होते हैं. मीन्स कि बोथ द स्ट्रैंड्स आर इंटरविन्ड अराउंड अ सिंगल एक्सिस. राइट, both strands are anti-parallel, means if first strands runs towards the 5 to 3 direction, then second strands must be in opposite direction. Both strands are interact by hydrogen bonds between the nitrogenous base and because of the pairing of nitrogenous base इसमें major and minor groove create होते हैं. right, कैसे create होते हैं? क्रिएट होते हैं बिकॉज नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं प्लेनर होते हैं, बट जब पेयरिंग होती है तो इनमें कुछ एंगल और ट्विस्ट डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से मेजर एंड माइनर ग्रुप क्रिएट होते हैं और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. राइट, इनका हेलिक्स डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है. और अब बात करते हैं हेलिक्स पीच की. मीन्स कि 1 हेलिकल टर्न में जितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर होता है उसको कहते हैं हेलिक्स पीच और ये 34 एंगस्ट्रॉम होता है और इसमें 10.5 बेस पेयर लाई कर सकते हैं. अब बात करेंगे हम लोग हेलिक्स राइज की. इसको एक्सियल राइज भी कहते हैं और ये क्या होता है? ये 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हेलिक्स राइज और ये कितना होता है? ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है. राइट, अब बात करेंगे कि वाई डीएनए कैन अकर इन डिफरेंट 3 डायमेंशनल फॉर्म. डीएनए डिफरेंट फॉर्म को एग्जिस्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी. और ये फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आती है? इसके 3 रीजन्स होते हैं. फर्स्ट, रोटेशन अबाउट द बॉन्ड्स दैट मेक अप द फॉस्फोडीऑक्सीराइबोज बैकबोन. राइट. सेकेंड, डिफरेंट पॉसिबल कन्फॉर्मेशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल एंड थर्ड, रोटेशन अराउंड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर इसको कहते हैं ग्लाइकोसिल बॉन्ड. राइट, तो इसको हम लोग समझेंगे स्टिक एंड ब्लॉक डायग्राम से. राइट, तो एक न्यूक्लियोटाइड के कन्फॉर्मेशन को डिसाइड करते हैं 7 बॉन्ड्स और ये 7 बॉन्ड्स किन के बीच में होते हैं? ये होते हैं 2 इन बिटवीन द 2 फॉस्फेट ग्रुप, 1 शुगर मॉलिक्यूल एंड 1 नाइट्रोजनस बेस. तो आउट ऑफ 7 बॉन्ड्स 6 आर फ्री रोटेटेबल एक्सेप्ट 4. 4th बॉन्ड का रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है बिकॉज ऑफ द नॉन प्लानरिटी ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल और इसको क्या कहते हैं? शुगर पकड़िंग भी कहते हैं. बिकॉज ऑफ द नॉन प्लानरिटी शुगर मॉलिक्यूल डिफरेंट कन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करते हैं. राइट, तो इनके 2 इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मेशन होते हैं जिनका स्टडी हम 1 बाय 1 करेंगे. फर्स्ट स्टडी करेंगे एनवेलप फॉर्म के बारे में. तो एनवेलप फॉर्म में क्या होता है कि आउट ऑफ 4 कार्बन एटम जो होते हैं वो सेम प्लेन में लाई करते हैं और एक कार्बन एटम अवे फ्रॉम द प्लेन एग्जिस्ट करता है. राइट, और ये 3rd नंबर भी हो सकते हैं, 3rd नंबर कार्बन एटम भी हो सकता है और 2 नंबर कार्बन भी एटम हो सकता है, कार्बन एटम हो सकता है. इसको समझने के लिए आप लिटरली एनवेलप को इमेजिन कर सकते हैं जिसमें क्या होता है एनवेलप में कि 4 जो फ्लैप होते हैं या फिर 4 कॉर्नर्स जो होते हैं वो सेम प्लेन में लाई करता है और टॉप फ्लैप जिसको ओपन करके आप सामान को पैकेज करते हैं वो कैसा होता है? जब आप ओपन करते हैं तो वो आउटसाइड द प्लेन चला जाता है. तो बिल्कुल ऐसे ही होता है एनवेलप फॉर्म के भी केस में. और ये क्या होता है? ये 3 कार्बन एटम एंडो भी हो सकते हैं अगर और 2 कार्बन जो एटम है वो भी एंडो हो सकते हैं. एंडो का मतलब क्या होता है कि ये C2 कार्बन जो होगा टुवर्ड्स द नाइट्रोजनस बेस होगा. राइट, अगर C3 कार्बन टुवर्ड्स द नाइट्रोजनस बेस है तो इसको कहेंगे C3 एंडो और अगर C2 कार्बन एटम टुवर्ड्स द नाइट्रोजनस बेस है तो इसको कहेंगे C2 एंडो.
राइट। ये नेक्स्ट जो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं वो ट्विस्ट फॉर्म। ट्विस्ट फॉर्म में क्या होते हैं कि 2 कार्बन एटम अवे फ्रॉम द लाइन, अवे फ्रॉम द प्लेन लाई करते हैं और 3 कार्बन एटम जो होते हैं वो प्लेन में लाई करते हैं, राइट। तो इसमें क्या हो सकता है, ये C3 एंडो एंड 2 एक्सो। C3 एंडो मतलब कि C3 कार्बन जो होगा वो टुवर्ड्स द नाइट्रोजनस बेस होगा और C2 जो होगा वो अवे फ्रॉम नाइट्रोजनस बेस होगा। सिमिलरली अगर C2 एंडो है मतलब कि C2 जो होगा वो नाइट्रोजनस बेस की तरफ होगा और C3 जो होगा वो अवे फ्रॉम द नाइट्रोजनस बेस होगा, राइट। अब बात करेंगे फ्री रोटेशन अबाउट द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का सिंथेसिस किसके बीच में होता है, कैसे बनता है, ये शुगर मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन, और अगर प्यूरिन है तो N9 पोजीशन और अगर पायरिमिडीन है तो N1 पोजीशन से ये लिंक्ड होता है और इस लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कह सकते हैं या फिर ग्लाइकोसिल बॉन्ड कहते हैं। इसका डिटेल हम लोगों ने पढ़ा है इसके प्रीवियस वीडियो में, तो आप प्लीज़ वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं, राइट। तो ये प्यूरिन के केस में सिन और एंटी कन्फॉर्मेशन जो होता है वो स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द स्टीयरिक हिंड्रेंस, राइट। और पायरिमिडीन के केस में एंटी फॉर्म स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन एटम ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल एंड कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द पायरिमिडीन, राइट। अब बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स की। सेलुलर सिस्टम में ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म वेल कैरेक्टराइज्ड है, राइट। ऑल्दो हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में बी फॉर्म का स्टडी किया है तो ए फॉर्म और जेड फॉर्म का इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, राइट। बी फॉर्म और ए फॉर्म का जो हेलिकल सेंस होता है वो क्या होता है, राइट डायरेक्शन में होता है, राइट। जबकि जेड फॉर्म का क्या होता है, लेफ्ट डायरेक्शन में होता है। डायमीटर की अगर बात करें तो बी फॉर्म का जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि ए फॉर्म का 26 एंगस्ट्रॉम और जेड फॉर्म का 18 एंगस्ट्रॉम होता है। मीन्स कि ए फॉर्म जो होता है बी फॉर्म के रिस्पेक्ट में थिकर होता है और जेड फॉर्म थीनर होता है, राइट। तो बेस, अगर नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो एक हेलिकल टर्न में बी फॉर्म में 10.5 नाइट्रोजनस बेस लाइक कर सकते हैं, जबकि ए फॉर्म में 11 बेस पेयर और जेड फॉर्म में 12 बेस पेयर लाइक करते हैं, राइट। एक्सियल राइज मीन्स कि 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको एक्सियल राइज कहते हैं और बी फॉर्म में 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि ए फॉर्म में 2.6 एंगस्ट्रॉम एंड जेड फॉर्म में 3.7 एंगस्ट्रॉम रहता है, राइट। अब शुगर पकर कन्फॉर्मेशन, ये पैरामीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। अगर आप CSIR का पेपर उठा लें, नीट का पेपर उठा लें, कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप पेपर देखें तो इसमें ये क्वेश्चन तो आपको बहुत कॉमनली मिल जाएगा और ये डायरेक्ट होता है, राइट। तो इसको आप जरूर ध्यान से देखेंगे कि अगर ए फॉर्म हुआ तो इसका जो C3 कार्बन जो होगा वो एंडो होगा, मीन्स कि C3 कार्बन जो होगा वो टुवर्ड्स द नाइट्रोजनस बेस होगा। और अगर बी फॉर्म की बात करें तो C2 कार्बन एंडो फॉर्म में होगा, मीन्स कि C2 जो कार्बन होगा वो टुवर्ड्स द नाइट्रोजनस बेस होगा। और जेड फॉर्म की बात करें तो अगर पायरिमिडीन है नाइट्रोजनस बेस तो C2 कार्बन जो होगा वो एंडो फॉर्म में होगा और अगर प्यूरिन है तो C3 कार्बन आपका एंडो फॉर्म में होगा, राइट। अब बात करते हैं ग्लाइकोसिल बॉन्ड कन्फर्मेशन का। तो ए और बी दोनों ही फॉर्म में जो ग्लाइकोसिल बॉन्ड कन्फर्मेशन होगा वो एंटी फॉर्म में होगा, जबकि जेड फॉर्म में पायरिमिडीन के केस में एंटी होगा और प्यूरिन के केस में सिन होगा। तो जो जेड DNA होता है उसमें सीक्वेंस जो होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं, पायरिमिडीन प्यूरिन पायरिमिडीन प्यूरिन। तो इनका जो कन्फर्मेशन और इनमें जो कन्फर्मेशन होता है वो सिन एंटी होता है, जिसकी वजह से जेड DNA जो है वो क्या करता है, जिगजैग फॉर्म को अचीव कर लेता है, राइट। अब बात करेंगे कि कौन सा कंडीशन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट फॉर्म के लिए, राइट। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस लाइक हाइड्रेशन लेवल।
अगर हाइड्रेशन लेवल नॉर्मल है तो बी फॉर्म में डीएनए एग्जिस्ट करता है। अगर हाइड्रेशन लेवल लो हो जाए, राइट, मतलब वाटर कंटेंट अगर लो हो जाए तो डीएनए ए फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब ए फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है। सिमिलरली सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, वो है आयोनिक इन्वायरमेंटल। अगर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होगा तो जेड फॉर्म को फैसिलिटेट करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डीएनए सीक्वेंस। जेड डीएनए में मेनली क्या होता है, प्यूरिन पायरिमिडिन अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं, राइट, स्पेशली सी एंड जी फॉर्म, और सी फॉर्म भी समटाइम्स मॉडिफाइड होते हैं। 5 मिथाइल सी एंड जी रेसिड्यू अगर मिलता है तो ये जेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड में होते हैं, और ये क्या होते हैं, ट्रांजिएंट होते हैं, मीन्स शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। तो अगर हम कहें कि अगर लिविंग सेल में डीएनए जो होता है वो मिक्सचर फॉर्म में अवेलेबल होता है, मतलब कि ये ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड कन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। तो होप फ्रेंड्स कि आपको डीएनए का स्ट्रक्चर, उसका रीजन, डीएनए मतलब डीएनए की फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर्म्स ऑफ डीएनए एंड कंडीशंस आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।